तो आज का टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ स्लोप फेलियर एंड देयर कंडीशन। कितने टाइप ऑफ स्लोप फेलियर होते हैं और उनके कंडीशन, किस किस कंडीशन पे जो है ये फेलियर्स होते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ रॉक स्लोप फेलियर में टाइप ऑफ रॉक स्लोप फेलियर में 5 तरीके के फेलियर हैं। पहला जो है प्लेन फेलियर, दूसरा वेज फेलियर, तीसरा सर्कुलर फेलियर, चौथा टॉपलिंग फेलियर और पांचवा जो है वो रॉक फॉल है। रॉक एक फॉल है, रॉक फॉल है, ये फेलियर नहीं है स्लोप का। ठीक है। तो ऊपर से जो पत्थर गिरते हुए दिखता है ऊपर से स्लोप से, तो उसी को रॉक फॉल बोला गया है। जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, इस डायग्राम में देख सकते हो ये प्लेन फेलियर है। ये प्लेन फेलियर का फिगर है, डायग्राम है। तो और सपोज मान लो कि एक केक है। ठीक है, एक केक को इस स्लाइस में कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को जो नाइफ है उसको कुछ इस तरीके से, जो रेड का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो क्या है, फॉल्ट प्लेन है। ये फॉल्ट प्लेन इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब जो है कि ये जो फेलियर है वो प्लेन फेलियर होगा। ठीक है। तो इसी टाइप का है। तो दूसरा जो है वो है वेज फेलियर। वैसे ही वेज फेलियर में क्या है, सपोज वैसे ही, ठीक है, वेज फेलियर में क्या है, इसका फॉल्ट प्लेन जो है 2 डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, और दोनों जो है इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो वैसे ही केक वाला सिचुएशन एज्यूम करके अगर आपको ऐसा स्लाइस निकालना है तो किस किस डायरेक्शन में कट करना पड़ेगा, तो वो डायरेक्शन जो होंगे वो फॉल्ट प्लेन के जो है डायरेक्शन होंगे। तो अगर फॉल्ट प्लेन ऐसे 2 डायरेक्शन में जाके मीट करता है तो ऐसे में क्या होता है, वेज फेलियर होता है। और ऐसा सिंगल एक स्लोप एंगल से जो है कम एंगल पे अगर ऐसा एक फॉल्ट प्लेन जाता है तो उसमें क्या होता है, प्लेन फेलियर होता है। ठीक है। तीसरा जो है वो है सर्कुलर फेलियर। ठीक है। सर्कुलर फेलियर जनरली एकदम स्पॉइल हीप या लूज रॉक, लूज मटेरियल होता है, तो उसमें जो है सर्कुलर फेलियर होता है। ठीक है, ये सर्कुलर फेलियर है। और चौथा जो है वो है टॉपलिंग फेलियर। ठीक है। टॉपलिंग फेलियर जैसे कॉपी के पन्नों की तरह जो है गिरता है, तो उसे जो बोला जाता है कि टॉपलिंग फेलियर। ठीक है। और एक जो हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड में वो था रॉक फॉल। तो अगर कोई रॉक जो है ऊपर स्लोप के टॉप से जो है फॉल करता है तो उसे रॉक फॉल बोला जाता है। प्लेन फेलियर, simple plane failure is the easiest form of the rock slope failure to analyze. ठीक है, ये एक सिंपल और इजीएस्ट फॉर्म है रॉक स्लोप फेलियर का। इट ऑकर्स व्हेन अ डिसकंटिन्यूटी स्ट्राइकिंग अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द स्लोप। ठीक है। तो ये तब होता है जब ये स्लोप है मान लो, और डिसकंटिन्यूटी जो है वो स्लोप के पैरेलल रहे। पैरेलल मतलब पूरी तरीके से पैरेलल नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से पैरेलल रहेगा तो इंटरसेक्ट कैसे करेगा ये बॉटम पे। ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है मतलब थोड़ा थोड़ा जो है पैरेलल रहे, पैरेलल टू द स्लोप फेस, एंड डिपिंग एट लोअर एंगल इंटरसेक्ट्स द स्लोप फेस। ठीक है। तो ये जो है स्लोप के एंगल से जो है लोअर एंगल पे डिप होगा, जो फॉल्ट प्लेन है वो लोअर एंगल पे जो है डिप होगा, तब जाके जो है इंटरसेक्ट करेगा, और फिर जो है तभी जो है स्लोप फेलियर होगा। The slope face and the dipping lower angle intersects the slope face, enabling the material above the discontinuity to slide. ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी ऐसे मतलब इस तरीके का अगर डिसकंटिन्यूटी रहा तो क्या होगा, प्लेन फेलियर होगा।
ये एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है प्लेन फेलियर का, जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें जो लाइन डायग्राम है उसमें देख सकते हो कि किस तरीके से जो है प्लेन फेलियर दिखाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो। जनरली जो स्लोप के अकॉर्डिंग है या बेंच के जो फेस के अकॉर्डिंग जो फेलियर होगा उसे हम प्लेन फेलियर कहते हैं। सिंपल प्लेन फेलियर इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ रॉक. It occurs when the discontinuity striking approximately parallel to slope face and dipping at lower angle intersects the slope face, enabling the material above the discontinuity to slide. इस कंडीशन में जो है क्या होगा, प्लेन फेलियर होगा। ठीक है, प्लेन फेलियर के अदर ज्योमेट्रिकल कंडीशन फॉर स्लाइडिंग ऑन सिंगल प्लेन फेलियर. The plane on which sliding occurs must strike parallel or nearly parallel plus minus 20 degree to the slope face. तो स्लोप फेस जितना है, ये फेस का स्लोप जितना है उससे जो है प्लस माइनस 20 डिग्री जो प्लेन जो डिसकंटिन्यूटी है उसका जो स्लोप है प्लस माइनस 20 डिग्री जो है कम होना चाहिए, तब जाके जो है प्लेन फेलियर होगा. The failure plane must daylight in the slope. This means the dip must be smaller than the dip of the slope face. इसका जो डिप है, डिप स्ट्राइक तो जानते होगे. ठीक है, इसका जो डिप है वो जो है स्लोप फेस से कम होना चाहिए. The dip of the failure plane must be greater than angle of internal friction. तो फेलियर प्लेन का जो डिप है, ठीक है, इस लाइन को समझना ध्यान से. फेलियर प्लेन का जो डिप है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है आप हम निकालते हैं जब यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ में जो फाई रहता है वो रहता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन. ठीक है, तो उससे जो है डिप का एंगल, इस डिसकंटिन्यूटी के डिप का एंगल जो है ज्यादा होना चाहिए. रिलीज सरफेस which provide negligible resistance to sliding must be present in the rock mass to define the lateral boundaries of the slide. Alternatively, failure can occur on a failure plane passing through the convex nose of a slope. ठीक है, तो ऐसा सरफेस जो है इस टाइप का मान लो रहेगा, जो दोनों साइड से इजिली जो है यहाँ से ब्रेक हो जाए, स्लाइड हो जाए, तब जो है फेलियर प्लेन फेलियर जो है होगा. अगला जो है वेज फेलियर. ठीक है, wedge failure can occur in rock masses which two or more sets of discontinuities whose lines of intersection are approximately perpendicular to the strike of the slope and dip toward the plane of the slope. ठीक है, तो इसमें जैसा कि मैंने बोला था कि दो जो है डिसकंटिन्यूटीज हैं, वो दोनों जो है इंटरसेक्ट करते हैं तब जाके जो है wedge failure होता है. Wedge failure can occur in rock mass with two or more set of discontinuities whose lines of intersection are approximately perpendicular, जिनके lines of intersection जो है approximately perpendicular होते हैं to the strike of the slope के strike के perpendicular and dip towards the plane of the slope. और इनकी dipping जो है, ठीक है, इनकी डिपिंग जो है स्लोप के प्लेन के अकॉर्डिंग होती है. तो ये फिगर में आप देख सकते हो, इसमें वेज फेलियर जो है दिख रहा है. ठीक है, वेज फेलियर इसमें दिख रहा है. ये जो है डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी प्लेन, और ये जो है दूसरा डिसकंटिन्यूटी प्लेन, इसमें भी आपका फर्स्ट और ये सेकंड. ठीक है, तो इसमें डिसकंटिन्यूटी प्लेन जो है दिख रहा है. अगला जो है वो है टॉपलिंग फेलियर. टॉपलिंग फेलियर क्या होता है? टॉपल करता है जो, उसे बोलते हैं टॉपलिंग फेलियर. टॉपलिंग फेलियर occur when the columns of rock formed by steeply dipping discontinuities in the rock structure and it involves overturning or rotation of rock layers.
तो टॉपलिंग फेलियर में क्या होता है, जो डिसकंटिन्यूटीज होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, लेयर बाय लेयर एक के बाद एक ऐसे कॉलम फॉर्म करते हैं, और ये जो है कहीं ये बॉटम से या टो से जो है इंटरसेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो इन दिस केस में ये क्या है, रोटेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, रोटेशन या ओवर टर्निंग का, तो इसे बोला जाता है टॉपलिंग फेलियर। टॉपलिंग फेलियर occur when the columns of rock formed by steeply dipping discontinuities। ठीक है, तो कॉलम्स ऑफ रॉक जो है इसमें बन जाते हैं ड्यू टू स्टीपली डिपिंग डिसकंटिन्यूटीज। ये जो लाइन है ये डिसकंटिन्यूटीज है, आप देख सकते हो इसमें। इन द रॉक स्ट्रक्चर एंड इट इन्वॉल्व्स ओवरटर्निंग एंड रोटेशन ऑफ रॉक लेयर्स। तो ये जो है ओवरटर्निंग और रोटेशन का इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है, तब जाके टॉपलिंग फेलियर होता है। ठीक है, अगला जो है वो है सर्कुलर फेलियर। ये कॉम ज्यादातर फेलियर यही होता है, सर्कुलर फेलियर। सर्कुलर फेलियर आर जनरली ऑकर इन वीक रॉक एंड सॉइल स्लोप्स। ठीक है, सॉइल स्लोप्स और वीक रॉक में जो है फेलियर जो होते हैं वो ज्यादातर सर्कुलर फेलियर ही होते हैं। तो जो आपको सॉइल में फेलियर दिखेंगे वो सब सर्कुलर फेलियर होते हैं। फेलियर्स ऑफ दिस टाइप do not necessarily occur along a purely circular arc. Some of some form of curved failure surface is normally apparent. तो सर्कुलर फेलियर का मतलब ये नहीं है कि पूरा एकदम सर्कुलर ही हो, लेकिन थोड़ा बहुत कर्व फॉर्म में भी हो तो वो सर्कुलर फेलियर के अंडर ही आता है। ठीक है, तो ये तो कॉमन सी बात है कि एकदम सर्कुलर तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत कर्व फॉर्म में हो तो वो सर्कुलर फेलियर के अंडर आता है। The circular shear failure are influenced by the size of mechanical properties of particles in the soil of rock mass। तो सर्कुलर shear failure जो है वो particles और सॉइल और रॉक मास की प्रॉपर्टीज पे जो है डिपेंड करता है। इसमें तीन तरीके का फेलियर बताया गया है सर्कुलर में। एक जो है फेस, ठीक है, फेस से जो फेलियर हो। दूसरा है टो, टो से लग के जो फेलियर हो। और डीप सीटेड और ज्यादा गहरा फेलियर हो जिसमें टो भी इंक्लूड हो, तो उसे बोला जाता है डीप सीटेड फेलियर। ठीक है, तो इसमें सब डिवाइड किया गया है तीन टाइप का। फेस, फेस देख सकते हो कैसे टॉप से फेल हो रहा है। टो जो है वो जो अपर वाला पूरा हिस्सा है उसको टो तक लेके जो है फेल हो रहा है। और डीप सीटेड जो है ये टो को भी इंक्लूड करके जो फेलियर हो रहा है उसे डीप सीटेड फेलियर बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फेलियर। ठीक है, circular failure classified in the three types depending on the area affected failure surface. They are slope failure. In this type of failure, the arc of the rupture slope meets the slope above the toe of the slope. This happens when the slope angle is very high and the soil close to the toe possesses the high strength। ठीक है, तो ये डायग्राम में देख लिए हैं हम इससे पहले। ठीक है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, टो के पास का जो मटेरियल है, टो के पास जो सॉइल है या रॉक है उसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इसलिए वो वहां से फेल नहीं होता है और टॉप से फेल होता है, तो उसे स्लोप फेलियर बोला जाता है। टो फेलियर, इन दिस टाइप ऑफ फेलियर द आर्क ऑफ द रैप्चर सरफेस मीट्स द स्लोप एट द टो। ठीक है, तो जैसा कि डायग्राम में देखा हमने कि जो आर्क है और रैप्चर सरफेस वो कहाँ पे मीट करता है, टो पे मीट करता है। बेस फेलियर, in this type of failure the arc of the failure passes below the toe and into the base of the slope। ठीक है, तो हमने जैसे कि फिगर में देखा था कि जो ये आर्क है ये टो के नीचे से जाता है, वो टो को भी इंक्लूड कर लेता है, तो उसे बेस फेलियर बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फेलियर द आर्क ऑफ द फेलियर passes below the toe and into the base of the slope। This happens when the slope angle is low। ये तब होता है जब स्लोप एंगल जो है लो हो एंड द सॉइल बिलो द बेस इज सॉफ्टर। सॉइल बिलो द बेस, बेस के बिलो का नीचे का जो सॉइल है
उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं होती है, वो सॉफ्टर होता है एंड मोर प्लास्टिक देन द सॉइल अबव द बेस, और वो जो है ज्यादा इजिली मूव होता है एज कंपेयर टू सॉइल जो बेस के अबव है, तो उसे बोला जाता है बेस फेलियर। ठीक है, अगला जो है वो है रॉक फॉल। ठीक है, रॉक का गिरना, रॉक फॉल। इन रॉक फॉल्स अ mass of any size of detached from the steep slope or cliff along the surface on which a little or no shear displacement takes place and descends mostly through the air by free fall, leaping, bouncing और rolling। ठीक है, तो एक रॉक जो डिटैच हो जाता है स्लोप से, ठीक है, और वो जो फॉल होता है बाई with the help of air current or some forces by bouncing, rolling और इस टाइप से जो pieces of rock fall होते हैं, उसे बोला जाता है रॉक फेलियर। ये आप देख सकते हो कि ट्रक जो है किस तरीके से, बस बस जो है किस तरीके से जा रहा है, और ऊपर से रॉक फेल होने के चांसेस है, रॉक फॉल होने के चांसेस है। इसमें भी रॉक फॉल होता हुआ आपने वीडियो वीडियो में भी कुछ कुछ देखा होगा, तो वो सब जो है रॉक फॉल है। छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं और फिर वैसे कोई फोर्सेस जैसे हवा या कुछ आए तो फिर वो जो है गिरने लगते हैं। In rock falls, a mass of any size of detached from the steep slope or cliff along a surface on which little or no shear displacement takes place and descends mostly through air by free fall, leaping, bouncing और rolling। leaping, bouncing या rolling करते हुए जो है वो गिरते हैं। ठीक है, ये थे पूरे टाइप्स ऑफ फेलियर और उनके कंडीशन, किन कंडीशंस में क्या फेलियर होते हैं वो ध्यान में रखना। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ये मेनली 4 टाइप्स ऑफ फेलियर और एक रॉक फॉल होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।